ये थर्मामीटर जो आप देख रहे हैं ना, इस थर्मामीटर के अकॉर्डिंगली आपको पता है, आजकल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके घर के बॉक्स, दवाइयों वाले बॉक्स के अंदर इस तरह मल्टीपल दवाइयां पड़ी हुई हैं और आप उस दवाई के अंदर मौजूद ये लिटरेचर को नहीं पढ़ते, तो आप किसी भी दवाई की टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप दवाइयां जो होती हैं वो मोस्टली रूम टेम्परेचर के ऊपर रखी होती हैं। आपको ठंडे और गर्म का पता है, लेकिन जब रेफ्रिजरेटर का नाम लेते हैं ना, तो रेफ्रिजरेटर का मतलब है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करते हो तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, थर्मोमेट्री के अंदर हमेशा ठंडे और गर्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें सारे वर्ड इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह फ्रीजर लिखा हुआ है, कोल्ड, रेफ्रिजरेटर, कूल, वार्म, हीट और रूम टेम्परेचर। अगर आप इन सारी चीजों को पता कर लेते हैं तो आपको पता लगेगा टेम्परेचर की जो कंट्रोलिंग है उसका लेवल कितना होता है। तो फ्रीजर के लिए -25 से 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप जाते हैं तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल इसे कहते हैं। और अगर आप कोल्ड की तरफ जाते हैं, कोल्ड का मतलब ठंडा करना होता है, इसमें सिर्फ 8 डिग्री सेल्सियस होता है। रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है 2 से 8 तक मेंटेन करना, और ये मोस्टली दवाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर आप कूल की बात करते हैं तो कूल का मतलब है 8 से 15 डिग्री सेल्सियस। और वार्म की बात करते हैं तो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। और हीट की बात करते हैं अबव 40, और हीट के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है दवाइयों में ना, हीट में रखी नहीं जा सकती। और अगर रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये वो लेवल से जो मोस्टली थर्मोमेट्री में कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन दवाइयों के लिए आपने याद रखना है रेफ्रिजरेटर मोस्टली इस्तेमाल होता है और रूम टेम्परेचर इस्तेमाल होता है। अगर आप इन दोनों चीजों को इसके ऊपर पढ़ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली दवाइयों को मेंटेन करते हैं, मैं समझता हूँ आप अपनी दवाई की क्वालिटी को बेहतर रख सकते हैं। बाकी सारी की सारी चीजें आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं या फार्मेसी पे मौजूद फार्मासिस्ट से भी।